और अब बड़ी खबर गुरुग्राम से है, जहां पर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। इस मुठभेड़ में 2 बदमाश घायल हो गए। बताएं कि दिल्ली पुलिस क्राइम टीम भी ऑपरेशन में शामिल थी। दिल्ली पुलिस के सब इंस्पेक्टर के हाथ में गोली लग गई। बदमाश मोहित जाखड़ जतिन को पैर में गोली लगी है। 2 देसी कट्टे और एक चोरी की बाइक भी इनके पास से बरामद हुई है। मर्डर केस में गवाह की हत्या मामले में ये वांछित चल रहे थे, फरार चल रहे थे। सुबह 4 बजे राजेंद्र पार्क में मुठभेड़ हुई है। बदमाशों का अस्पताल में इलाज जारी है। तो बड़ी जानकारी गुरुग्राम से है, जहां पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। इस मुठभेड़ में ये धरपकड़ की गई है इन बदमाशों की, इनके गोली भी लगी है। 2 बदमाश घायल बताए जा रहे हैं इस मुठभेड़ में। तो इनके पास से 2 तेजी कट्टे और एक चोरी की बाइक बरामद हुई है। मर्डर केस में गवाह की हत्या मामले में ये वांछित चल रहे थे। सुबह 4 बजे राजेंद्र पार्क में मुठभेड़ हुई। बदमाशों का अस्पताल में इलाज जारी है। तो मर्डर केस में गवाह की हत्या मामले में वांछित ये बदमाश अब पकड़ में आ चुके हैं। मुठभेड़ में घायल हुए हैं ये बदमाश। दिल्ली पुलिस के सब इंस्पेक्टर के हाथ में गोली लगी। इस मुठभेड़ के दौरान भी बदमाश का नाम मोहित जाखड़ और जतिन है, जिनके पैर में गोली लगी है। तो 2 देसी कट्टे और चोरी की एक बाइक बरामद हुई है मौके से। दरअसल मर्डर केस में गवाह की हत्या मामले में वांछित चल रहे थे और इस वक्त साउथ हरियाणा ब्यूरो चीफ गुलशन ग्रोवर जुड़ गए हैं। गुलशन, निश्चित तौर पर एक बड़ी सफलता मानी जाए इस मुठभेड़ में इन दोनों बदमाशों की धरपकड़ को। देखिए, बिल्कुल गुड़गांव पुलिस को आज तड़के सुबह लगभग 4:30 बजे के करीब एक सूचना मिली थी कि 2 बदमाश जो हैं वो राजेंद्र पार्क इलाके से जा रहे हैं और एक चोरी की बाइक जो है उनसे जो बरामद की गई है वो चोरी की बाइक पर सवार थे। गुड़गांव की क्राइम ब्रांच इन्वेस्टिगेशन सेक्टर 40 की टीम और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने ये ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया और उसके बाद दोनों पुलिस और बदमाशों के बीच इस दौरान मुठभेड़ देखी गई। मुठभेड़ में 13 राउंड फायर हुए, जिसमें 7 पुलिस की तरफ से चलाए गए जबकि 6 बदमाशों की तरफ से चलाए गए। इसमें एक सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस के है जिसके हाथ में गोली लगी थी और फिलहाल उसे भी नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस दौरान 2 बदमाशों को भी इस दौरान गोलियां लगी हैं जो कि पैर में लगी हैं। बदमाशों की पहचान 29 वर्षीय मोहित के रूप में हुई है और जबकि दूसरे बदमाश की पहचान 21 वर्षीय जतिन के रूप में हुई है। ये पूरा मामला नजफगढ़ में दोहरे हत्याकांड से जुड़ा हुआ मामला है, जिसमें इन्होंने जो गवाह था उसको इन्होंने गोली मारी थी, उसकी हत्या की थी। उस मामले में फरार भी चल रहे थे और अब ज्वाइंट ऑपरेशन से दिल्ली पुलिस और गुड़गांव पुलिस ने इन 2 बदमाशों को गिरफ्तार भी कर लिया है और फिलहाल ये एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार हुए हैं। इनसे एक जो 2 पिस्टल जो है बरामद की है, 4 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं, एक चोरी की जो बाइक है वो बरामद यहाँ पर की गई है और पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के दौरान वहां पर 13 जो खाली खोल हैं वो पुलिस ने बरामद किए हैं, क्योंकि 7 पुलिस की तरफ से चलाए गए थे जबकि 6 जो बदमाशों की तरफ से चलाए गए थे। सुबह लगभग तड़के 4 बजे 4:30 बजे की घटना है, जिसमें राजेंद्र पार्क जो इलाका में ये पूरी जब मुठभेड़ चल रही थी, गोलियां आपस में चल रही थी, तो वहां पर गोलियों की आवाज से राजेंद्र पार्क का जो माहौल है वो दहल गया था। हालांकि पुलिस ने समय रहते हुए इन दोनों बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया और इनके पैर में जो है वो गोली लगी है। अभी ये नजदीकी अस्पताल में, गुड़गांव के सिविल अस्पताल में फिलहाल भर्ती हैं। इनको उसके बाद जो है रिमांड पर लिया जाएगा। रिमांड के बाद इनसे पूछताछ की जाएगी कि और अन्य कितनी वारदातों को इन्होंने अंजाम दिया है। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका गुलशन, विस्तार से बताने के लिए हमको इस खबर के बारे में। और वहीं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के द्वारा हरियाणा की महिलाओं को एक बड़ी सौगात दी गई है। दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना के तहत लाखों हरियाणा की महिलाओं को 2100 रुपए प्रति माह दिए जाएंगे।